जय श्री कृष्णा दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्री कृष्ण कहते हैं जो आपका है वह आपका ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारा संसार ही क्यों ना लग जाए। कभी कभी आपको बिना किसी चेतावनी के लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटाना पड़ता है और आपको उन्हें यह समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वह लंबे समय से आपके साथ गलत करते आ रहे हैं। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसका या तो हम मजाक उड़ाते हैं या ज़रूरत नहीं कहकर भूल जाते हैं। किसी को ज़्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव बेच देगा, इसलिए किसी पर भी उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी बात करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। आंखें पूरी दुनिया की बुराइयों को देख सकती है लेकिन खुद में क्या बुराई है यह वह कभी नहीं देख सकती। परमात्मा की कारीगरी तो देखिए, आंखें तो बनाई है देखने के लिए पर वह दिखता है बंद आंखों से। मौन हो जाओ, अंदर का भी सुनाई देगा और दिखाई भी देगा। मौन और एकांत आत्मा के सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं। मनुष्य के पेट की सीमा है 2 रोटी से भर जाएगी या तो वह 4 रोटी से भर जाएगी, लेकिन मनुष्य के मन की तो कोई सीमा नहीं होती। कितना भी मिल जाए मन कभी नहीं भरता और जो भरता नहीं उसी का नाम मन होता है। जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए भीड़ से निकालकर अकेला कर दिया है और कह रहा है सिर्फ तुम हो मेरी राह के मुसाफिर, जहाँ मैं हूँ वहीं है तुम्हारी मंजिल। श्री कृष्ण कहते हैं इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नज़रें और नीयत बदल जाती है। आईने के सामने सजदा संवरता तो हर कोई है, मगर आईने की तरह साफ दिल कोई नहीं रखता। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर रहता है। किसी की सब्र का इम्तिहान ना लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते हुए देखा है। जिंदगी उसके साथ बिताओ जिसके साथ तुम खुश हो। किसी को इतना भी ना चाहो कि उसे भूल ही ना सको। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और अगर मतलब रखना ही है तो अपने मतलब से मतलब रखो। किसी के इतने करीब मत जाओ कि उसके जाने से आप खुद के करीब भी ना रहो। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह ताकत होती है जो सब में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं, ज़्यादा ख्याल करने वाले भी वही लोग होते हैं। पढ़ो, लिखो, हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के ज़माने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट गए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट को भी उठाकर ले जाते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई आपको निगल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है जो रास्ता बनाकर भीड़ से अलग चलता है। अधिक ध्यान उस पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है। अगर हालातों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता। खूबसूरती तो मुफ्त में मिलती है, खर्च तो बनावटी चीज़ों के लिए करना पड़ता है। पत्थर तो बहुत मारे थे लोगों ने, लेकिन जो दिल पर आकर लगा वह किसी अपने ने ही मारा था। आज की दुनिया में झूठ धीरे से बोलोगे तब भी सब सुन लेंगे, लेकिन सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। भीड़ से अलग दिखाई देने वाली चीज़ें
दुनिया के लिए विचित्र और अजीबोगरीब होती है। आप दूसरों से अलग हो तो अपने ऊपर गर्व करो। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा हुआ है। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अपनी अगली चाल को हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखने चाहिए। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गंवाना बहुत आसान। जिसने फिक्र छोड़ी कि लोग क्या कहेंगे, वही केवल सही रास्ते पर चला है, और जिसने चिंता रखी इस बात की कि लोग क्या कहते हैं, वह लोगों के हिसाब से ही चलता रहा। वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। एक बार सोच कर देखो, जब जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर की इच्छा से होते हैं, तो इन दोनों के बीच की व्यवस्था हमारी इच्छा से कैसे हो सकती है। अपनी ऊर्जा का कुछ ऐसा उपयोग करो जो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाती हो, और जितना ऊंचा तुम जाओगे उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा के स्रोत तुम्हें उपलब्ध होंगे। तुम्हारा खुद का मन ही तुम्हारी नहीं सुनता और तुम निकल पड़ते हो दूसरों को नसीहत देने के लिए। अपने लक्ष्य को चिल्ला चिल्ला कर मत बताओ, जो करना है वह खामोशी से करो। मन में अशांति तब होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। जब तक तुम किसी को प्रभावित करना चाहते हो, तब तक तुम अहंकार से ग्रसित हो। बाहर कुछ भी नहीं है धूल के अतिरिक्त, और कभी भी किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। सिलाई अगर भावनाओं से हुई तो टूटना मुश्किल है, और अगर सिलाई स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती है, उतना ही ज़्यादा आपको मजबूत भी बनाती है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य ने जितना कुछ सीखा है उसके प्रमाण पत्र से पता चलता है, लेकिन कितना उसने समझा है यह उसके संस्कारों से पता चलता है। खुद से ज़्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप अपने बारे में सोचते हो वह महत्वपूर्ण है। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार, मान, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो आसमान की तरफ एक बार जरूर देखना। वहाँ पर जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। माया और काया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना, मगर तमाशा मत होने देना। खोजो तो सुकून खुद में ही है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेगी। बिना मांगे सलाह देना, लेन देन का हिसाब ना रखना, बिना कारण झूठ बोलना और भूतकाल के सुख को याद करना, यह सभी दुख का कारण बनते हैं। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव मत दो, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, उसके लिए हम रात दिन परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी असफल हो जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सफलता पाने का मंत्र बड़ा कठिन नहीं, बड़ा सरल है। उचित विचार, उचित समय, उचित स्थान पर उचित प्रहार। जब आपके विचार, समय, स्थान और प्रहार, यदि परिश्रम उचित है,
तो सफलता अवश्य मिलती है। जिस प्रकार लोहार लोहे से कुछ बनाते समय उस लोहे के सहित आप तक आने की प्रतीक्षा करता है और समय आने पर उचित स्थान पर पर्याप्त बल से प्रहार करता है, लोहा अपनी सही आकार ले लेता है, ठीक उसी प्रकार आपकी सफलता भी आकार ले लेगी। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार ना किया जाए। एक वादा खुद से भी करना, माँ को जो अच्छा ना लगे वैसा काम कभी मत करना। आपके सपने आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हो अहंकार से। कोई प्रशंसा करे या निंदा, दोनों ही अच्छा है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको नींद आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकार करता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो तो आपको स्वीकार करना पड़ता है कि बहुत हो चुका, चाहे वह लालच हो या मदिरापान। उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधक हैं। क्या आपने कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बटोर कर वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है, और फिर कहीं से तेज आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं है और ना ही वह विलाप करता है। वह बिना विलंब किए फिर से अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलता से निराश होकर परिश्रम करना ही छोड़ देते हैं? एक बात हमेशा याद रखो, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता। सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करना ही एकमात्र रास्ता है। इस संसार में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक आता है तो दूसरा चला जाता है। जीवन में दुख इंसान को मजबूत बनाता है। इंसान के जीवन का अंतिम समय कैसा होगा, इसका फैसला आपका धन, शक्ति या अहंकार नहीं, बल्कि आपके द्वारा जीवन में किया गया व्यवहार और आपके संस्कार करते हैं। जीवन में एक अच्छी शुरुआत करने के लिए कोई भी दिन खराब नहीं होता, इसलिए किसी भी अच्छे काम की आज से ही शुरुआत करें। गलत सोच, गलत अनुमान इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देते हैं। मन के जिस दरवाजे से संदेह अंदर प्रवेश करता है, प्यार और विश्वास उसी रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। खुश रहने का सबसे आसान तरीका है उन चीज़ों को जाने दो जो आपको दुखी करती है। जो बीत गया उसे बीत जाने दो। यह बात सत्य है कि मनुष्य अपनी गलतियों से ही जीवन में सीखता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य जीवन भर गलतियां ही करता चला जाए और यह कहे कि हम तो अभी सीख रहे हैं। जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। धैर्य रखो, क्योंकि नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। जीवन एक बड़ी यात्रा है। आपको हर किसी को जवाब देने, हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। रिश्ते चाहे कोई भी हो, मोती की तरह होने चाहिए। देखने में छोटा सा हो, लेकिन कीमत अनमोल होती है। चुनौतियाँ ही जीवन को रोचक बनाती है और उन पर विजय पाना ही जीवन को सार्थक बनाता है। सत्य है कि जीवन में खुद की बुराइयां भी सुनना जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम बस खुद से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें नहीं हरा सकता। साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज़्यादा देता है। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। आप जो कर्म आज कर रहे हैं, वही आपके आने वाले कल का निर्धारण करेंगे। अपनी दृष्टि
हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुम खो चुके हो। जीवन तब बेहतर होता है जब हम खुश होते हैं, लेकिन जीवन तब बेहतरीन हो जाता है जब हमारी वजह से सब खुश हो जाते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। इंसान द्वारा बोले गए शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वह मन को काटते हैं और जिन शब्दों में आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं। युवावस्था में आपका आलस्य से भर जाना उन माता पिता का अपमान करने जैसा है जिन्होंने वर्षों से आपसे कई आस लगाए हो। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन से होती है। अगर मन सही हो तो कोई भी व्यक्ति गलत काम कर ही नहीं सकता। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ कभी ना करें। कभी यह मत कहना कि मैंने कोशिश की होती तो मैं आज किसी और मुकाम पर होता। तुम्हारे पास तो अभी भी समय है वही मुकाम हासिल करने का। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है, परंतु उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया होती है, हमारी सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देती है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन हमेशा आनंद में रहेगा। हम सभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने जीवन में यात्रा अवश्य करते हैं। हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी कच्चे रास्ते। पक्के रास्ते मनुष्य बनाता है और कच्चे रास्ते चलते चलते अपने आप बन जाते हैं। जब लोग एक स्थान से जाते हैं तो पैरों के दबाव से नीचे की घास कुचल जाती है। बार बार उसी मार्ग पे जाने से धीरे धीरे मार्ग अपने आप बन जाता है और यही जीवन है, यही नियति है। जब आपके जीवन में आपको मार्ग ना मिले तो रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहिए और आपके पैरों के दबाव से मार्ग अपने आप ही बन जाएगा। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग है। यह जीवन एक क्षण में नहीं बदल सकता, परंतु एक क्षण में सोचकर लिया गया निर्णय आपका जीवन अवश्य बदल सकता है। जिम्मेदारियां उम्र से पहले इंसान को बड़ा बना देती है। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बाद भी इंसान उन पर विश्वास रख रखा है। हम सभी को अपने जीवन में कभी ना कभी निराशा मिलती है और अधिकतर लोग इसके बाद भाग्य का रोना लेकर बैठ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि जिस स्थान पर मैं हूँ उससे कई ऊंचे स्थान पर होने के योग्य था, परंतु नहीं जा पाया। किसी को पीड़ा है कि उसे जो मिलना चाहिए था वह उसे नहीं मिला, उसका भाग्य ही बुरा था। तो क्या होता है भाग्य? वन में खिला पुष्प देवताओं को चढ़ाया जाएगा या फिर उसे कुचलकर उत्पात बना दिया जाएगा? यह सब एक पुष्प के ही नियंत्रण में नहीं होता, परंतु जब तक उस पुष्प का अस्तित्व है सुगंध बिखेरना उसके वश में अवश्य है। भाग्य हमारे वश में नहीं, और जो हमारे वश में नहीं उसके लिए दुखी होने से क्या होगा? कर्म पर हमारा वश है, वह आप करते रहो और धीरे धीरे भाग्य आपके वश में आ जाएगा, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। प्रेम कभी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। किसी से बहस में जीतने की बजाय मौन से पराजित करना सीखो,
क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहते हैं वह आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकता। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना चाहिए। उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। हम में से ऐसा कोई नहीं जिसकी परछाई उससे दूर रहती हो। हमारी परछाई हमेशा हमारे साथ रहती है। हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत है। शायद इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भय भी लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य है। वह है सूर्य की तरफ मुख कर लेना या किसी प्रकाश के स्रोत की तरफ मुख कर लेना, क्योंकि तब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देगी। अगर इसे जीवन के संदर्भ में भी देखें तो यह प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की ही चेतना है। अगर आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा भी कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगारे भी फेंके तो अपने आप ठंडे हो जाए। इंसान की आदत है कि अगर उसे नहीं मिला तो वो सब्र नहीं करता, और अगर उसे मिल जाए तो उसकी वो कदर नहीं करता। जिस बात पर दिल कांप जाता है श्री कृष्ण उसी बात पर आजमाते हैं। सह लिया जो सहना था, अब दुनिया को नज़रअंदाज करके जीना है। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नज़रों में खुद को ही गिराना होता है। दुनिया के सामने थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। छोड़ देना अच्छा है वह सवाल जिसका जवाब ना मिले। छोड़ देना अच्छा है वह रिश्ता जहाँ कद्र ना हो। छोड़ देना अच्छा है वह हाथ जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दे। छोड़ देना अच्छा है वह दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, पर अगर नीयत खराब हो तो जिंदगी भर परेशान रहता है। यादाश्त का कमज़ोर होना कोई बुरी बात नहीं। बहुत बेचैन रहते हैं वह लोग जो हर बात याद रखते हैं। अपने आप को किसी का आदी ना बनाए, वरना आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सत और इच्छा की मोहताज होकर रह जाएगी। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेता है तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देता है, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बन सके। जीवन में कभी किसी दिन के लिए पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे दिन खुशियाँ देते हैं और बुरे दिन अनुभव देते हैं, और सबसे अच्छे दिन सुनहरी यादें देते हैं। एक गलती हमारा अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव हमारी गलतियों को कम कर देता है। जिंदगी में अगर कोई रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वह हमारा अनुभव। दुख सदा पीछे की ओर देखता है, चिंता सदा इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे की ओर देखता है। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब वह एक का हद से ज़्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगता है। जब जिंदगी की गाड़ी राह पर होती है तो सब साथ चलने को कहते हैं, पर जब रास्ता खराब हो तो कोई साथ नहीं चलता। जिंदगी के सफ़र में ऐसा अक्सर होता है कि मुश्किल फैसला ही बेहतर होता है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट करते हैं तो हर आदमी अंदर से पत्थर बन जाता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे दिल की गहराइयों से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा अपना और कोई भी नहीं। जीवन छोटा नहीं होता, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से सुंदर होता है तो कोई भीतर से। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना रहे, बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चंद्र और सूर्य भी झेलते हैं। आप सब कुछ एक समय पर हासिल नहीं कर सकते। प्यार मिलेगा
तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा तो प्यार नहीं मिलेगा। परिश्रम करने से गरीबी नहीं रहती, सावधान रहने से भय नहीं होता और मौन रहने से कभी झगड़ा नहीं होता। मौन और एकांत आत्मा के सर्वोच्च मित्र होते हैं। मौन एक तपस्या है जिससे मिलने वाला वरदान सफलता है। मौन किसी की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। कुछ लोग मौन रहकर भी कुछ कह देते हैं और कुछ लोग बोलकर भी कुछ नहीं कह पाते। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है, इसके लिए भी साहस और धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हमें श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाला कल जरूर अच्छा करूँगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज़ें कितनी कठिन थी, आने वाला कल चीज़ों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होता है। आदमी की सही पहचान तब नहीं होती जब उसका जीवन आराम और सुविधा में गुजर रहा है, बल्कि उसकी सही पहचान तब होती है जब वह चुनौतियों, समस्याओं, संकट और प्रतिवाद से गुजरता है। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। यदि आप खुद को बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। जिंदगी बहुत सी चीज़ें मुफ्त में देती है, मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है जब यह कहीं खो जाती है। मरने वाले इंसान के लिए रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला कोई नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप चाहे तो हवा में तैर सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं, लेकिन अपने मन की चाल को समझना इन सब कामों से सबसे कठिन काम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ चलना भी आवश्यक नहीं है, सच के साथ चलिए, एक दिन समय खुद आपके साथ चलेगा। संभल के रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले, कई बार हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। किस्मत और हालात दोनों जब साथ ना हो तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात भी नहीं होती। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना ही एक अच्छा विकल्प है। ध्यान रखना कि मौन रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। कब और कहाँ मौन रहना है, अगर इंसान ने यह सीख लिया तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएगी। याद रखना, एक बेवकूफ़ खुद समझदार कहने में समय व्यर्थ करता है, वही एक समझदार व्यक्ति कभी भी खुद को समझदार कहने में समय व्यर्थ नहीं करता। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की सच्चाई देखी है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि श्री कृष्ण की दृष्टि आप पर है। देर से ही सही, पर वो आपकी सुनेंगे जरूर। जब मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है, और जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। सफल होने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम उन सलाह पर काम करना शुरू कर दें जो हम दूसरों को देते हैं। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफ़ी हो। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। आपने कभी ख्याल किया होगा कि आप जो भी काम करना चाहते हैं आपका मन उससे उल्टा काम करवाता है। अगर आप कोई बुरा काम छोड़ना चाहते हो, आप खुद से दृढ़ निश्चय करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपका मन आपको खींचकर वापस उसी बुरे काम के पास लाकर खड़ा कर देता है। और यह बात सिर्फ एक बुरे काम पर लागू नहीं होती, बल्कि हम सबके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी
उन आदतों को छोड़ नहीं पाते, लेकिन अगर हम प्रयास करके अपने मन के दृष्टा बन जाते हैं, उसके साक्षी बन जाते हैं, तो हम अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं। और अगर एक बार हमें अपने मन की चाल पकड़ में आ जाए तो फिर हम कोई भी आदत छोड़ सकते हैं या फिर इसके विपरीत कोई भी आदत अपना सकते हैं, जैसे कि सुबह सुबह उठने की आदत या फिर कोई भी ऐसा काम जिसे करने में हमें आलस आता है, क्योंकि हमारी आदतों के पीछे मूलभूत बिंदु हमारा मन ही होता है और हम उसे ही नज़रअंदाज करके चलते रहते हैं और बाद में पछताने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। श्री कृष्ण कहते हैं वहाँ पर शांत रहना ही समझदारी है जहाँ पर सब खुद को समझदार समझ रहे हो। ध्यान रखना, आप जो कहते हैं आप उसके गुलाम हैं, जो आप नहीं कहते उसके आप स्वामी हो। मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है और एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन रहने से। कम बोले और कर्म पर ज़्यादा ध्यान दे, कुछ दिनों बाद ही आप मौन की शक्ति को जान जाएंगे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।